वो अभी जैसे और भाइयों ने भी दिया सुझाव कि हर एक कार्यकर्ता के घर कोई चाय का प्रोग्राम रखें, उसके मोहल्ले में, उसके एरिया में, उसके गांव में जाएं। तो ये 2 4 5 मेहनत करने की बात है और ये मेहनत तुम अभी से शुरू कर दो। विधायक के चेहरे तो हम पे बहुत है, सीट भी बहुत आएंगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पुलिस जी, आपकी बातें देखने के लिए उस पर चर्चा भी हो चुकी है, पहले कल ही चर्चा हुई थी, और ज्यादा चर्चा होगी, आपकी बात मानी जाएगी। धन्यवाद। उसके बाद मेरे सर प्रकाश चौधरी जी। टीम आज फरीदाबाद के अंदर हर बुथ पे, हर गांव में, हर कॉलोनी में, हर शहर में तैयार हो चुकी है। उसके लिए आज क्रांतिकारी साथियों की बैठक बुलाई गई थी। सभी लोग वार्ड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और बूथ स्तर पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो ये गठबंधन खत्म करके या अपने आम आदमी पार्टी? कोई गठबंधन इस समय नहीं है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा पे अकेले चुनाव लड़ेगी और पूरी तैयारी कर रही है। संतोष जी, मेन मुद्दे क्या है आम आदमी पार्टी के लिए? मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ पर काम ही क्या किया सरकार ने? ना तो पहले काम हुए और ना ही आज हुए। पानी की समस्या हर जगह है, सड़कें टूटी फूटी हर जगह है, सीवर के अंदर टूटी फूटी सड़कों के कारण आए दिन मौतें हो रही हैं। यहाँ तक के 86 विधानसभा में 2.5 साल के बच्चे टैंकर के नीचे आके मर रहे हैं पानी की वजह से। और गुंडागर्दी तो इतनी चरम सीमा पर है, कहीं भी जाओ नशे का व्यापार हर चौक चौराहे पे हो रहा है, सट्टे का काम हर चौक चौराहे पे हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, गौ कसी हो रही है। तो हर जगह गुंडागर्दी का माहौल है, मीठा पानी किसी को मिल नहीं रहा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो ये सरकार जनहित कार्य में 0/0 है और इसी मुद्दे को लेकर हम लोग विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। आती है तो क्या नशा मुक्त होगा हरियाणा? आम आदमी पार्टी आएगी, नशा मुक्त भी जीरो होगा और गुंडागर्दी बिल्कुल जीरो स्तर पर पहुंच जाएगी। एक भी गुंडा बदमाश हरियाणा की राजनीति के अंदर आपको नजर नहीं आएगा। और जो रही मीठे पानी की व्यवस्था, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दिल्ली और पंजाब में हमने करके दिखाया और हरियाणा में भी करके दिखाया। संतोष यादव जी, एक आपका वीडियो भी वायरल हो रहा था, आपको किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, उसके पीछे क्राइम ब्रांच, एसटीएफ डिपार्टमेंट और फरीदाबाद के तमाम एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर साहब के संज्ञान में जा चुका है मामला। और यहाँ तक कि साइबर, आज तो मेरी बात हुई थी डीसीपी साहब से, उन्होंने जो साइबर की टीम है, किन किन लोगों ने कमेंट किया है, उनका भी खाका तैयार किया जा रहा है और जल्दी ही युद्ध स्तर पर पुलिस इनके ऊपर बहुत जबरदस्त कार्रवाई करने वाली है। तो क्या कारण रहे जो आपको जान से मारने की धमकी दी गई? देखो, हम लोग तो यहाँ पर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 बहनों का एक भाई था, गरीब मजदूर था बेचारा, उसकी आवाज उठाने के लिए हमने कंपनी के सामने धरना दिया, उसको मुआवजा दिलाया। लेकिन कुछ माफिया किस्म के लोग हैं, उन्होंने धमकी दी थी कि संतोष यादव वहाँ धरना देने मत आ जाना, और हमने उनकी धमकी का परवाह किए बिना हम लोग वहाँ पर गए, उसका हमने मुआवजा भी दिलाया, गरीब परिवार का साथ दिया। गरीब परिवार का साथ न। नरेश भाई, आज मीटिंग रखी गई है आम आदमी पार्टी कार्यालय पर, क्या है एजेंडा? नहीं, आज जो मीटिंग थी वो कार्यकर्ता मीटिंग थी। जो अब चुनाव लोकसभा हो गया है और विधानसभा की तैयारी कर रही है पार्टी, और बूथ स्तर से लेके जो हमारे को टास्क मिला पार्टी ने जो दिया है, 90 दिन का टास्क है, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता जोश से लगेंगे, उस पर सारा काम करेंगे। किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन करेंगे? इलेक्शन में हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। जो हम दिल्ली के अंदर से सुविधाएं दे रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन जो जन समस्याएं हैं, जो हमने लोकसभा के अंदर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने उठाई, हमारे नेताओं ने उठाई, आपने देखा कि आवाज जो थी, जो बड़ी आवाजें थी, हमारे नेता खुद उठा रहे थे और मैंने भी खुद उठाई थी। आपने देखा कि रोजगार के लिए जो बात होती थी, उसके अंदर भी केंद्रीय मंत्री को घेरा था हमने। स्टेडियम के लिए आज आपने देखा कि स्टेडियम का मुद्दा जो हमने उठाया था, 150 करोड़ बर्बाद हो गया, आज दोबारा से उसका टेंडर 250 करोड़ रुपए का खोल दिया इन्होंने और टेंडर की प्रक्रिया चालू है। अगर हम आवाज उठाएंगे और इसका आवाज उठा के हमने काम करवाएंगे तो हम इसके लिए हकदार है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जमीन जहाँ हम संगठन मजबूत है वहाँ हम अलग चुनाव लड़ेंगे, और ये पहले से डिसाइड था। लोग विधानसभा के अंदर मुद्दे अलग होते हैं और ये लोकसभा के मुद्दे अलग थे, क्योंकि लोकसभा के लिए आपने देखा कि जो मोदी जी जो आज चला रहे थे, जो दबा के हर किसी पार्टी को दबा रहे थे, या जो मुद्दे हैं उनको भटका रहे थे, आपने देखा अभी जो क्या हुआ, 3 दिन के अंदर शपथ लेने के बाद भी 3 आतंकवादी हमले हुए हैं देश के ऊपर। आज उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, जो शहीद हो गए। आपने क्या, आज तीर्थ यात्री भी सुरक्षित नहीं है, जो बहुत बड़ा दावा करते थे कि यात्रा के लिए,
लेकिन ये मुद्दे, अब चुनाव खत्म हो गया, लेकिन ये मुद्दे भी, क्योंकि देश के मुद्दे हैं, ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आज दोबारा तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इन मुद्दों के ऊपर घेरा जाएगा। नीट का जो स्कैम हुआ, आज हर अभिभावक जो बच्चा है, उनके पेरेंट्स दुखी हैं, क्योंकि एक बार एग्जाम दे लिया, दोबारा से फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। और ये घोटाला क्यों किया गया? क्योंकि आज तक किसी को भी 720 नंबर नहीं आ सकते, किसी भी बच्चे से पूछ लिया जाए, क्योंकि 1 या 2 बच्चे निकलते थे। आज देश के अंदर 70-70 बच्चों को किसी स्कैम से, आपने देखा ग्रुप डी और सी की जो नौकरियां थी, उसके अंदर ग्रेस मार्क्स दे दिया गया, जिसके हाई कोर्ट के अंदर हरियाणा सरकार को लताड़ लगाई। आपने देखा उसके अंदर भी ये मुद्दे हैं जो रोजगार देने में विफल रहे। तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम जब अब गली मोहल्ले के अंदर जाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे जितने भी लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा के अंदर कांग्रेस की, हम गठबंधन के अंदर थे, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही कांग्रेस के अंदर? जो कांग्रेस के अंदर बोला गया कि कुछ लोग जो है ठेकेदार बनाए गए, उन ठेकेदारों ने शहर की राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। शहर की राजनीति को चाहिए क्या? जो कि शहर की राजनीति शिक्षा के लिए चाहिए, रोजगार के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रवासी लोग आए हुए हैं बाहर से, उनको रोजगार चाहिए। उनका रोजगार अगर चला जाएगा, आपने देखा लोकसभा के अंदर में बहुत बड़े मुद्दे उठा के रखा। आइचर फैक्ट्री का मुद्दा उठाया हुआ था, एस्कॉर्ट का मुद्दा उठाया हुआ था, या आपका जेसीबी का मुद्दा उठाया था, यामा का मुद्दा उठाया था। ये मुद्दे थे कि अगर रोजगार हमारे शहर के अंदर आना है, तो मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। मैंने बोल दिया कि मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर सरकार आती है तो सबसे पहले उन उद्योगपतियों से बात करके यहाँ पे रोजगार लाने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी करेगी।